दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी खाली पदों को भरने को लेकर जारी आदेश के बारे में, टीजीटी पीजीटी के बारे में अध्यक्ष की तरफ से दी गई जानकारी को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में, उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी आयोग और भी तमाम भर्तियों की बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती है। शुरुआत करते हैं पहली अपडेट के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे केबीएस पीआरटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप केबीएस पीआरटी में एक सीट लेना चाहते हैं तो आप सभी को बेस्ट बुक ही परचेज करनी चाहिए, जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से तैयार की गई है। इसमें 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन, साथ ही नए पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है, क्योंकि केबीएस पीआरटी का सिलेबस बिल्कुल नया है और आप सभी को वही पढ़ना चाहिए जो कि नए सिलेबस पर आधारित आपको पढ़ाया जाए। और चक्षु प्रकाशन की ये बुक बिल्कुल नए सिलेबस पर ही आधारित है, जिसमें आपको करंट अफेयर, इसके अलावा जनरल इंग्लिश, सामान्य, इसके अलावा अगर बात कीजिए शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान और भी तमाम जो सब्जेक्ट आप सभी के पूछे जाने हैं उन सभी को यहाँ पे रखा गया है। और कंप्लीट आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पाए हैं, सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस बुक के अंदर देखने के लिए मिलती है। इतना ही नहीं, एग्जाम में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला, साथ ही आप सभी को व्याख्यात्मक हल भी मिलते हैं। इस बुक को आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अभी जाएं और परचेस करें। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में। मामला ये है कि सीटेट की परीक्षा कल की तारीख में देखने के लिए मिली। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने दी होगी और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने नहीं भी दी होगी, लेकिन जो परीक्षा देने वाले हैं आने वाले समय के अंदर, उनके लिए खास है कि बाल विकास के प्रश्न उनके लिए कहीं ना कहीं आसान बने, तो अंग्रेजी के सवालों में कहीं ना कहीं अभ्यर्थी उलझे। यहाँ पे बात की जाए तो 16 केंद्रों पे ऑनलाइन परीक्षा देखने के लिए मिली। देरी से परीक्षा शुरू करने का आरोप भी छात्रों के माध्यम से लगाया गया। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो प्रश्न है वो काफ़ी राहत भरे थे, लेकिन वहीं अगर बात की जाए गणित और लॉजिकल के बारे में तो वो थोड़े से प्रश्न आसान नहीं देखने के लिए मिले। जबकि अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों की अगर बात की है तो उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं छात्रों को उलझा कर रखा। बात की जाए कुछ और अभ्यर्थियों के बारे में तो उनके भी यहाँ पर अनुभव आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों का परीक्षा सीटेट की होने वाली है, आने वाली जो शिफ्ट आने वाली या फिर जो पाली आने वाली है, वो इस बात का ध्यान रखें कि जो परीक्षाओं के अंदर पहले पूछा जा रहा है उनको तो रिपीट करें, उनसे संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करें। काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि अंतिम समय के अंदर आपको बस ये समझना है कि पेपर में कौन सा पैटर्न पूछा जा रहा है। उसी पैटर्न से आधारित आपके नए क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं और कई क्वेश्चन तो रिपीट भी होते हैं। अभी तक जो देखने के लिए मिला है वो यही है कि इंग्लिश पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, मैथ और रीजनिंग आपको आनी चाहिए। बाकी जो बाल विकास है वो थोड़ा आसानी देखने के लिए मिलेगा। शुरुआती शिफ्ट ऐसी होंगी, फिर धीरे धीरे करके अलग अलग सब्जेक्ट आपके लिए टफ बनाए जाएंगे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। अगली अपडेट संबंधित है खाली पदों को भरने के लिए जारी आदेश के बारे में, या फिर सभी खाली पदों को भरने के लिए नई भर्ती विज्ञापन जारी करने को लेकर आदेश दे दिए गए हैं। खाली पदों की जब बात आती है तो सभी विभागों के अंदर खाली पद रहते हैं। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे पद खाली ना हो, लेकिन पद भरने को लेकर जो मंशा है वो सरकारों के माध्यम से दिखाई नहीं जाती है, जिसके चलते सालों साल ये पद खाली रहते हैं। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि कई डिपार्टमेंट के अंदर रिक्त पद हैं और इन पदों पर भर्ती शुरू करने को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से भी देखने के लिए मिल जाएगी। दिल्ली सरकार ने विभिन्न खाली पदों को भरने के लिए शीघ्र भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा बोर्ड एवं संघ लोक सेवा आयोग को रिक्तियाँ भेज दी गई हैं। DSSB के कुछ समय पहले अगर बात की 1400 से ज़्यादा कनिष्ठ सहायकों की भर्ती के लिए एक अनुरोध पत्र भेजा गया था। उप राज्यपाल BK सक्सेना ने जो सेवा विभाग और मुख्य सचिव के सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी तथा तैनाती के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए सभी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने दिल्ली अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों को और इसके अलावा कर्मचारियों के मनोबल बढ़ाने के लिए पदोन्नति सुनिश्चित करने को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं का हल करने के भी निर्देश दिए थे। उप राज्यपाल सचिवालय सूत्रों की अगर माने तो सेवा विभाग में हाल ही में 1057 कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायकों की अगर बात की 359 और सहायकों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो पदों पर प्रोन्नत किया गया है। इसके अलावा 32 नवनियुक्त सहायक भी देखने के लिए मिलते हैं। फिलहाल जो पद खाली हैं उन सभी को यहाँ से भरने को लेकर आदेश भी दिए गए और जो पदोन्नति का मामला उसको पूरा करने को लेकर भी कहा गया है। अगर बात कीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर। टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम, इसके अलावा पदों की संख्या, दोनों ही ऐसे मामले जिसको लेकर अभ्यर्थियों को काफ़ी कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ा।
सुबह से ही जब से भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ तभी से अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान है कि इसकी परीक्षा कब होगी। तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे अभ्यर्थी इसलिए भी परेशान है कि इसके अंदर पदों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। किसी के अंदर 1 पद है तो किसी के अंदर 2 पद हैं और किसी के अंदर 3 और किसी के अंदर तो 0 ही पद देखने के लिए मिलते हैं। इससे कहीं ना कहीं परेशान अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार चयन बोर्ड पर मांग भी की गई थी कि पदों की संख्या को बढ़ा दिया जाए और हो सके तो टीजीटी पीजीटी 2022 के अंदर पद बढ़ा दें। लेकिन अब इसको लेकर अध्यक्ष के माध्यम से एक बयान भी दिया गया है जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर जो पदों की संख्या कम है उसका रीज़न क्या है। और इस बयान को सुनकर आपको भी हंसी आने वाली है, क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि जब चयन बोर्ड के पास में इस प्रकार के अधिकारी हैं, इतना अधिकार है भर्ती करने का, तो उनकी बातों को आखिर क्यों नहीं माना जाता। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए 28 दिसंबर 2022 की तारीख में आज ही से संबंधित जानकारी आप सभी के सामने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा उत्तर प्रदेश विज्ञापन वर्ष 2022 टीजीटी एंड पीजीटी भर्ती प्रक्रिया लेट होने के आसार बन गए हैं। कारण क्या है? माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के मेंबर की नियुक्ति नहीं हो पाना। चयन बोर्ड के अध्यक्ष BS कुमार राय का कार्यकाल 8 अप्रैल 2023 को खत्म होने जा रहा है। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती प्रक्रिया में पदों की संख्या काफ़ी कम है। जीव विज्ञान में सबसे ज़्यादा कम पद देखने के लिए मिलते हैं, केवल 50 पद। यहाँ पे जीव विज्ञान इसलिए भी लिखा हुआ है क्योंकि जो अभ्यर्थी मुलाकात करने गए थे वो जीव विज्ञान के थे, तो जो अलग अलग विषयों के अभ्यर्थी जाते हैं तो अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं ना, तो इस बात को ध्यान रखें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है केवल 50 पद पर विज्ञापन जारी किया गया है। जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो उन्होंने इसको लेकर बताया कि जीव विज्ञान में कम पद को लेकर कई बार माध्यमिक शिक्षा सेवा के कौशल किशोर से मिलकर यहाँ से मुलाकात की गई और चयन बोर्ड के अध्यक्ष से फ़ोन पर बात भी की गई, जिसको लेकर यहाँ लिखा हुआ है कि बातचीत में उन लोगों ने बताया है कि जीव विज्ञान में पद कम आने की वजह है उसकी लेकर जो विद्यालय निरीक्षक मतलब विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से इन पदों के जो अध्याचन है वो नहीं भेजे हैं, जिसके चलते कई विषयों के अंदर टीजीटी पीजीटी भर्ती में पदों की संख्या कम है। तो सवाल ये है कि चयन बोर्ड के पास अधिकार क्या है? अगर चयन बोर्ड सभी विद्यालय निरीक्षकों से रिक्त पदों का डाटा नहीं मंगवा सकता तो इसको लेकर कोई एक्शन तो लेना चाहिए जिससे कि सभी रिक्त पदों का डाटा मिल सके। एक तरफ टीजीटी पीजीटी परीक्षा में देरी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर पदों की संख्या भी कम है। या तो ऐसा हो कि टीजीटी पीजीटी के पदों की संख्या को बढ़ा दिया जाए, जिससे कि अगर थोड़ा टाइम लग भी जाएगा ना तो अभ्यर्थी के मन में एक संतुष्टि आएगी कि चलो परीक्षा नहीं हुई तो पदों की संख्या तो बढ़ रही है। लेकिन फिलहाल दोनों में से कोई भी काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती में 4 साल के बाद यहाँ से छात्रों को जीत मिली है। अब यहाँ से हज़ारों छात्रों को नौकरी मिलेगी, लेकिन ये नौकरी कब तक मिलेगी ये सवाल अभी भी है, क्योंकि न्यायालय की लंबी प्रक्रिया के अंदर तो छात्र जीत चुके हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये सबसे बड़ा सवाल होगा। लिखा हुआ है 4 साल बाद कानूनी लंबी लड़ाई जीतने के बाद अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी। अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर तो बहुत सारे विवाद हैं, आप जानते हैं, लेकिन वर्तमान में 2 सबसे बड़े विवाद आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। पहला आप सभी के सामने है कॉमन नंबर के संबंध में, और दूसरा सबसे बड़ा विवाद आप सभी जानते हैं वो है यहाँ पे 6,800 को लेकर, जिसको 19,000 के नाम से भी हम जानते हैं। सरकार ने इतने पदों पर घोटाले का दावा किया, छात्रों ने इतने पदों को घोटाला का दावा किया, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो मामला है वो आप सभी के सामने है कि 4 साल की कानूनी लड़ाई के बाद में छात्रों की जीत हुई। 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 नंबर से फेल अभ्यर्थियों का नौकरी का रास्ता साफ हो गया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई। शासन के अनुसचिव धर्मेंद्र मिश्र ने सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को 22 दिसंबर को भेजे गए पत्र में पीड़ित अभ्यर्थियों को प्रत्यावर्तन लेने और 25 अगस्त 2021 के पूर्व याचिका में दाखिल अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने को लेकर आदेश दिए। 1 नंबर से पास होने वाले अभ्यर्थी और पहले से उत्तीर्ण अभ्यर्थी, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें विवादित प्रश्न मिलने पर पूर्व अंक नहीं दिए गए थे, सूची तैयार करने को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद की भेजी जाएगी, और जिसके लेकर बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय की ओर से ऐसे अभ्यर्थियों के शैक्षणिक गुणांक और भारांक के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए 69,000 सहायक अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया में अंतर्गत वर्गवार श्रेणीवार अंतिम जो कट ऑफ होगी, गुणांक होगी, उसको तैयार करने वाले अभ्यर्थियों की सूची परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उपलब्ध कराई जाएगी। इस सूची के आधार पर 2 महीने के अंदर चयन प्रक्रिया पूरी होगी। इस संबंध में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने NIC से संपर्क किया है। अभ्यर्थियों का दावा है कि 1 नंबर से फेल हो रहे 1,000 अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि सूत्रों की माने तो आदेश का सर्वाधिक लाभ उन शिक्षा मित्रों को होगा जो 1 नंबर से फेल हो गए थे। 69,000 शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को करवाई गई थी। मामला वो आप सभी जानते हैं कि प्रश्न संख्या 60 को लेकर है,
जहाँ पे आप सभी की परिभाषा वाले क्वेश्चन पे 1 नंबर कॉमन दिया गया है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी आयोग के गठन के बारे में। ओबीसी आयोग के गठन को लेकर कल की तारीख में एक नोटिस यहाँ से जारी कर दिया गया है। 28 दिसंबर 2022 उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से, मतलब पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की स्थापना विषय के संबंध में नगर विकास अनुविभाग वन के माध्यम से शासन आदेश जारी करते हुए जानकारी दी गई है उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, जहां पे नीचे लिखा हुआ है कि राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई है। कौन कौन से सदस्य होंगे, कौन कौन से अध्यक्ष होंगे, उन सभी के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ा वर्ग आयोग का यहाँ से जो गठन है वो कर दिया गया है, जिसको लेकर शासन आदेश कल की तारीख में जारी कर दिया है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।